जी, मेरे पास शब्द नहीं है कि हम किन शब्दों से उस दरिंदे को बयान करें। हमारे पास शब्द नहीं है, दिल रो रहा है। उनके आंसू निकल सामने आने के बाद हमारे अंदर हमने सोचा कि किस माशरे में हम रहते हैं और किस दौर में हम रहते हैं, तो हमारे साथ क्या सलूक होगा तो ऊपर वाला ही बेहतर जानता है। टीचर, जिनको कौम का मेमार कहा जाता है, जो टीचर नेशन बिल्डर होते हैं, जिन टीचरों से ये उम्मीद होते हैं कि ये अपने इन स्कूलों से, अपने इन अदारों से हमें डॉक्टर बना कर देंगे, हमें इंजीनियर बना कर देंगे, हमें एक अच्छे सोच के लीडर बना कर देंगे, लेकिन बड़ी बदकिस्मती से बोलना पड़ता है आज इन अदारों से हमें सुनने को क्या मिल रहा है। और हर एक माँ बाप ये सुनकर कांप रहा है कि काश हमें बेटी ना होती। क्या वही पुराना दौर जब बेटियों को जिंदा दफन करते थे, कहीं ऐसा ही दौर तो नहीं आ रहा है कि फिर से वही हाल शुरू हो रहा है? कि शब्द नहीं है हमारे पास कि हम उस दरिंदे को कैसे बयान करें। लेकिन हमें पूरा भरोसा है एडमिनिस्ट्रेशन पे, हमें पूरा भरोसा है जे.एंड.के पुलिस पे, हमें पूरा भरोसा है यहाँ के एसएसपी साहब से कि जो भी इस मसले में मुलविस पाए जाएंगे उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनके साथ ऐसा सजा दिया जाएगा उनको कि बाकी लोग इबरत खाएंगे। तो हमें उम्मीद है एसएसपी साहब से कि वो इस मामले के तह तक जाएंगे। जितने भी मुलविस होंगे, इसमें जितने भी लोग होंगे, उन सबों को सजा मिलनी चाहिए और ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि पूरा किश्तवाड़, पूरा जम्मू कश्मीर, हत्ता कि पूरा हिंदुस्तान इबरत खाना चाहिए। ये दीपक जी, जानिन सी बात है कि जब ऐसे मामले पेश आते हैं और वो भी इन अदारों से, टीचर एक रूहानी बाप होता है एक स्टूडेंट का, यानी टीचर का मुकाम इतना बुलंद है कि हम बयान नहीं कर पाएंगे। और पेरेंट्स तो हम भी, हमारे भी माए हैं, हमारे भी बहनें हैं, हमारे अंदर भी दिल है, हमें भी दर्द हुआ है और सब इस वक्त परेशान हैं कि क्या हो रहा है। हालांकि पहली बार हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में कि इतना बड़ा हादसा हुआ है और हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी पेरेंट्स से भी कि अपने बच्चों को पूछिए, जब वो स्कूल जाते हैं वहां से आकर अपने टीचरों के बारे में पूछे, क्योंकि अब दुनिया आखिरी एंड की तरफ जा रही है और ये हालात तो होने हैं, क्योंकि हमारे इस्लाम में ये पेशन गोई है, हमारे इस्लाम में ये सब कुछ पहले ही बताया गया है। दुनिया बहुत एक छोटा है और ऐसे हादसे तो अब होंगे, क्योंकि जब दुनिया एंड की तरफ चलता होगा तो फिर वो कहते हैं ना कि कयामत खुद बताएगी, कयामत क्यों जरूरी थी। तो कयामत तो एक दिन आनी है, लेकिन याद रखिए जो ऐसे लोग हैं इनके साथ ऊपर वाला कितना सख्त सख्त अजाब पेश करेगा वो इनको वहीं पता चलेगा। जिनको अब्दन अब्दा जिंदगी जहां पे है, जहां पे ये तो दुनिया 4 दिन की है, जहां पे जाना है तो इनको वहीं पता चलेगा कि हम कितने जालिम थे। एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा से ये रिक्वेस्ट रहेगी और सभी लोग इस वक्त चाहते हैं कि स्कूलों में सीसीटीवी कैमराज लगाए जाएं और हम भी चाहते हैं कि सीसीटीवी कैमरा हर स्कूल में लगाए जाए और उन पे मॉनिटरिंग हो अच्छे से, क्योंकि अब भरोसा नहीं रहा। आपने खुद देखा होगा कि जिस तरीके से आज न्यूज़ें आ रही हैं कि उस बच्ची के साथ कैसे क्या हुआ, क्योंकि औरत जात की अकल बिल्कुल कम होती है। वो तो एक बच्ची, मासूम बच्ची थी, उसको पहले बेचारी को बहलाया गया, फुसलाया गया, उसके साथ गलत किया गया है, उसके बाद कत्ल करना कितना बड़ा जुर्म है। और हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी जम्मू कश्मीर सरकार से कि सीसीटीवी कैमराज हर स्कूल में लगाए जाए। मैं यही कहूंगा कि मैं स्पेशली डीसी साहब किश्तवाड़ से रिक्वेस्ट करता हूं और एसएसपी साहब किश्तवाड़ से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इस मसले की तह तक जाए। इसमें कुछ मेडिकल के लोग भी मुलविस हैं, कुछ मेडिकल जो वहां पे शॉप्स चला रहे हैं वो भी मुलविस हैं, और सुनने में यह भी आया है कि कुछ मेडिकल शॉप वहां ऐसे हैं जिनकी लाइसेंस तक नहीं है और उनके साथ एज पर कानून क्या सजा मिलती है, उन सभी को सजा मिलनी चाहिए।